हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली दिलबर। मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने ये कमेंट किए थे कि कोई ऐसी वीडियो बना दें कि जिसमें सिर्फ हमें मखसूस पैरामीटर सेटिंग के मतलब बताएं कि हमने अगर ये नया इन्वर्टर सोलर पैनल पर लगाना है अपने ट्यूबवेल के लिए या सबमर्सिबल पंप के लिए, तो हमें सिर्फ वो मखसूस पैरामीटर की सेटिंग बता दें ताकि हम सिर्फ उन्हीं पैरामीटर को चेंज करें और हमारा ये इन्वर्टर चलने के काबिल हो जाए और हम इसको चला सकें। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये आपने बटन कीपैड की तरफ देखें, इसके ऊपर ये जो बटन है PRG जिसके ऊपर लिखा हुआ है यानी कि प्रोग्राम, तो आपने ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने मेन्यूज़ आ जाएंगे। इन मेन्यूज़ को आप ये जो अप एंड डाउन एरो कीज़ है इनकी मदद से कोई भी मेन्यू जो है वो दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, चले जाना है P0 मेन्यू में। ये डाउन एरो की को मैं प्रेस करता हूँ और हम चले जाते हैं P0 मेन्यू में। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करें, आपके सामने आ जाएगा P0.00। अब मैं डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने आ गया है P0.17। अब सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर की फ़ॉल्ट हिस्ट्री क्लियर करूँगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब ये नए इन्वर्टर मार्केट में लोग ख़रीदते हैं तो वो एक मरतबा चलाकर चेक भी करते हैं कि इनमें कोई मसला तो नहीं है, कोई कंप्लेन तो नहीं है। तो क्या करेंगे, P0.17 आपके सामने आ गया, आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। तो इसकी जगह पर आप अब 3 वैल्यूज़ फीड कर सकते हैं, 0, 1 और 2। अब हमने क्या करना है, 2 इधर आ गया है तो हमने यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी फ़ॉल्ट हिस्ट्री है, इसके जो पुराने फ़ॉल्ट हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने ये किसी दूसरी जगह से उतारा भी है तो क्या होगा कि इसके फ़ॉल्ट हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए मैंने इंटर का बटन प्रेस किया, इसकी फ़ॉल्ट हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब हमने करना है इस इन्वर्टर को फैक्ट्री रीसेट। उसके लिए दोबारा से ये डाउन का बटन मैंने प्रेस किया, P0.17 हमारे सामने आ गया। फिर इंटर का बटन प्रेस किया, उसकी वैल्यू 0 है। अब इसको हमने 1 करके इंटर का बटन प्रेस करना है। इसका करने का फ़ायदा ये है कि इस इन्वर्टर में जो भी पुराना डाटा था वो सब का सब अब अरेज हो गया है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ गया है, इस तरह के जैसे कि अभी हमने इसको नया ख़रीदा है। अब आपने इसको फैक्ट्री रीसेट कर लिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एस्केप का ये बटन प्रेस करना है और आपने जाना है P2 मेन्यू में। P2 मेन्यू है मोटर पैरामीटर फीडिंग का, यानी कि जिसमें आपने ये फीड करना है कि आपने इसके साथ कितने किलोवाट, कितने एम्पेयर, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड वाली मोटर जो है वो अटैच करनी है। तो उसकी जो तमाम फीडिंग है वो P2 मेन्यू में होगी। तो उसके लिए आप अप एंड ये जो एरो की है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे सामने आ गया P2। अब इंटर का बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले आ गया P2.00। ये जो P2.00 है इसकी वैल्यू चेक करने के लिए इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ फीड कर सकते हैं, एक 0 और एक 1। सिर्फ 2 वैल्यू फीड कर सकते हैं। 0 का मतलब ये है कि अगर आप इस इन्वर्टर से 3 फेज़ या दूसरी कोई मोटर चलाना चाहते हैं, यानी कि इंडक्शन मोटर अगर आपने इस पर चलानी है टार्क कंट्रोल के लिए, तो इसको 0 रखें, क्योंकि 0 रखने से फिर ये G मॉडल बनता है। अगर आप इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं और फिर इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव करेंगे तो ये इन्वर्टर बन जाएगा P मॉडल। P मॉडल किस लिए है कि अगर आपने इस पर कोई हीटिंग का रेजिस्टिव लोड यानी कोई हीटर चलाना है, एलिमेंट चलाना है या लाइटिंग वगैरह चलानी है तो आपने फिर इसको P मॉडल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप इसको P मॉडल में कन्वर्ट करेंगे G से P में या P से G में, तो आपको मोटर के पैरामीटर दोबारा से फीड करना पड़ेंगे, क्योंकि हमने सोलर पैनल पर क्या करना होता है, इसके साथ मोटर चलानी होती है। तो इसको हमेशा आपने 0 ही रखना है और इंटर का बटन प्रेस करके सेव कर लें। उसके बाद हमारे सामने आ गया P2.01। ये वाला जो पैरामीटर है मोटर की रेटेड पावर का है। इंटर का बटन प्रेस करें तो ये हमारे सामने पावर आ गई। आप इस पर फ़र्ज़ करें वो पावर सेव करेंगे कि जितने किलोवाट की आपने मोटर इंस्टॉल करनी है। फ़र्ज़ करें मैंने इस इन्वर्टर के साथ 4 किलोवाट की मोटर इंस्टॉल करनी है, तो इसकी वैल्यू चेंज करने का तरीकाकार ये है, ये शिफ्ट का जो बटन है इसको आप प्रेस करें। ये देखिए पहला डिजिट ग्लो हो रहा है। हमने क्या करना है, 4 किलोवाट फीड करना है, तो ये 2 वाला डिजिट जब ग्लो होगा तो फिर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकेंगे। तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये 2 वाला डिजिट अब ग्लो हो रहा है। मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 4। अगर हमने मुकम्मल 4 किलोवाट ही रखना है तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसको 0 कर दें तो ये 4 किलोवाट हो गया। इंटर का बटन प्रेस कर लें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है P2.02। इंटर का बटन प्रेस करें, ये मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपने 50 हर्ट्ज़ ही रखनी है क्योंकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ चल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है इंटर का बटन आप प्रेस कर दें। नेक्स्ट पैरामीटर आ गया P2.03।
इंटर का बटन प्रेस करें, ये मोटर की रेटेड स्पीड है। फ़र्ज़ करें आपकी जो मोटर की नेम प्लेट है उस पर आरपीएम लिखे हुए हैं 1450। अगर 3000 है तो आपने 3000 फीड कर लेने हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास 1450 वाली मोटर है तो इसको चेंज करने का तरीकाकार फिर वही, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया, ये डिजिट ग्लो हो रहा है। मैंने क्योंकि 1450 करना है, जो वैल्यू आपने चेंज करनी है, फ़र्ज़ करें आपने 1 को 2 करना है तो इसको 2 कर सकते हैं, 1 वापस करना है 1 कर दें। मैं अगर 1450 करना है तो ये शिफ्ट का फिर बटन और ये 1450 आ गया, इंटर करूँगा तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी। ये मोटर के आरपीएम फीड हो चुके हैं। उसके बाद आ गया मोटर के रेटेड वोल्टेज। आपने ये भी मोटर की नेम प्लेट से देखने हैं कि मोटर के रेटेड वोल्टेज कितने हैं, उतने ही फीड करने हैं। फ़र्ज़ करें उधर लिखा हुआ है 400, तो फिर इसको तब्दील करने का तरीकाकार क्या है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये ग्लो हो रहा है, डाउन एरो की मदद से मैं इसको 400 कर देता हूँ, ये इंटर का बटन प्रेस करके आपने सेव कर देना है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है P2.05, ये है मोटर का रेटेड करंट, कि ये जो मोटर है ये वो कितने एम्पेयर करंट लेगी, यानी कि 8.8 आ रहा है 4 किलोवाट के हिसाब से, जो हमने इसमें किलोवाट की फीडिंग की थी। ये वाला जो करंट है ये आपको मैं एक ऐसा तरीकाकार बताता हूँ जो कोई भी इन्वर्टर इंस्टॉल करने वाला शख्स आपको नहीं बताएगा। इसका तरीकाकार ये है कि आप इस पैरामीटर में कोई चेंजिंग ना करें, बल्कि बाकी तमाम पैरामीटर जो आपने चेंज करने हैं उनको पहले फीड कर लें, उसके बाद मोटर को रन करें। जब आपकी मोटर 100% यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी पर और फुल लोड पर चल रही हो, उस वक्त आप ये शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जब एम्पेयर आए तो वो एम्पेयर नोट कर लें। फ़र्ज़ करें यही मोटर जिसका करंट इस वक्त आ रहा है 8.8 एम्पेयर, अगर आप इसको एक्चुअली रन करते हैं तो वो ले 5 एम्पेयर, तो आपने क्या करना है, फिर इस जगह पर आकर 5.5 एम्पेयर फीड कर देने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आपकी मोटर के बैरंग ख़राब हों या उसके आगे जो मैकेनिज़्म आपने लगाया है, चाहे वो बेल्ट हो, पुली हो, गियर हो, जिसकी भी वजह से आपकी मोटर का लोड बढ़ना शुरू हो, तो क्या करेगा ये इन्वर्टर, फिर उसको ट्रिप करवा देगा, उसके ऊपर OL1 या OL2 का एरर आ जाएगा। लेकिन ये इसी सूरत में होगा अगर आपने एम्पेयर की सेटिंग बिल्कुल करेक्ट की है। अगर आपने एम्पेयर की सेटिंग करेक्ट नहीं की तो फिर क्या होगा, मोटर पहले 5.5 एम्पेयर ले रही थी, 5.5 एम्पेयर। अब जब तक वो 8.8 एम्पेयर से ज़्यादा लोड नहीं लेगी, ये इन्वर्टर उसको ट्रिप नहीं करवाएगा और आपकी जो मोटर है वो पहले भी जल सकती है। तो ये आपने इसको भी चेंज करने का तरीकाकार वही है, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फ़र्ज़ करें आपने करने हैं 6.8 एम्पेयर, तो मैं डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये आ गया 6.8, तो इंटर में प्रेस कर दें। तो ये हो गए हमारे मोटर के पैरामीटर फीड। उसके बाद दोस्तों आ जाता है PB ग्रुप, ये है प्रोटेक्शन का ग्रुप। इसकी फीडिंग बहुत ज़्यादा अहम है। आपने जब भी मोटर के साथ ये इन्वर्टर इंस्टॉल करना है तो इसके ये जो तमाम PB ग्रुप के पैरामीटर हैं इनको इंतहाई दुरुस्तगी के साथ फीड करना है। इसका तरीकाकार क्या है, चलिए मैं आपको इसका तरीकाकार भी बताता हूँ। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये एस्केप का बटन प्रेस करना है, आप पैरो की मदद से चले जाएं PB ग्रुप में। तो ये हमारे सामने आ गया PB यानी कि प्रोटेक्शन का ग्रुप, इंटर का बटन प्रेस करें। सबसे पहले आ गया PB.00, ये है इनपुट फेज़ फेलियर के लिए। इस पे भी आप 2 वैल्यूज़ फीड कर सकते हैं, एक 0 और 1। 0 फीड कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो इनपुट सप्लाई इसके साथ लगाई है, फ़र्ज़ करें मैं तो इस वक्त इसको वापडा पे चला रहा हूँ, आपने ये जो RST टर्मिनल पर जो वायर्स लगाई हैं, अगर एक फेज़ मिस हो जाए तो ये इन्वर्टर उस पर SPO यानी कि इनपुट फेज़ फेलियर का फॉल्ट लेके आए या ना लेके आए, या आपने DC पे भी चलाया है तो आपके DC का जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा कम होने की सूरत में इस इन्वर्टर पे कोई एरर आए या ना आए, तो उसके लिए आपने सेटिंग इस जगह पर करनी है। अगर आप 0 कर देंगे तो एरर नहीं आएगा, यानी कि अगर आप सोलर पैनल पर इसको चला रहे हैं और आपके पैनल्स पर धूप की बजाय छाँव आ जाती है, यानी कि बादल वगैरह आ जाते हैं, आपके वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो ये इन्वर्टर क्या होगा, बार बार फिर ट्रिप होगा और आपको रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वापडा पर चला रहे हैं तो आपने इसको लाजमी 1 रखना है, ताकि जब भी आपका फेज़ फेलियर हो तो ये इन्वर्टर SPO का फॉल्ट दिखाए और मोटर को जलने से बचाए और फंक्शन को रोक दे। तो आपने कोशिश करें सोलर पैनल पे भी इसको 1 ही रखें, इससे क्या होगा कि आपकी मोटर की सेफ्टी हो जाएगी। इंटर का बटन प्रेस कर दें, अब आपने इनपुट फेज़ फेलियर को एक्टिव कर लिया है। उसके बाद आ जाता है PB.01, ये वाला जो पैरामीटर है आउटपुट फेज़ फेलियर के लिए है। इसकी भी 2 वैल्यूज़ हैं। 0 फीड करने से क्या होगा कि ये फंक्शन फिर इनवैलिड हो जाएगा, आउटपुट का फेज़ फेल भी होगा,
तो ये कोई एरर नहीं दिखाएगा। अगर आप 1 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आउटपुट का फेज़ फेलियर होगा, यानी कि वो सप्लाई जो मोटर को जा रही है, ये जो हमने U, V और W ये वाली जो वायर्स मोटर के लिए हमने इस्तेमाल की हैं, अगर इनका कोई भी फेज़ यानी कि U फेज़, V फेज़, W फेज़ से कोई फेज़ आउटपुट फेलियर हो जाता है, इन्वर्टर से नहीं आता, या हमारी ये वायर ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से मोटर तक सप्लाई नहीं जाती, तो इस इन्वर्टर पे SPI यानी कि SP1 का फॉल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपने इसको हमेशा 1 रखना है। हाँ, अगर आपने इसको 0 रखना है तो उसकी सूरत क्या है, 0 आपने उस सूरत में रखना है अगर आप इस पर सिंगल फेज़ कोई चीज़ चला रहे हैं, सिंगल फेज़ आउटपुट ले रहे हैं, या आपने 2 फेज़ का कोई कंपोनेंट इसके साथ चलाया है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको 0 रखेंगे। अदरवाइज़ आपने इस प्रोटेक्शन को एक्टिव ही रखना है, 1 ही रखना है, इंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है PB.02, इंटर का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू 2 हमारे पास आएगी जब हम इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो इसको आपने 2 ही रखना है अगर सोलर पे आपने मोटर को चलाना है। अगर आपने इस इन्वर्टर पे मोटर की फ्रीक्वेंसी 30 रखनी है, 20 यानी कि 30 या 20 या 10 यानी कि कम फ्रीक्वेंसी पे मोटर को चलाना है, तो फिर आपने इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। ये असल में ओवरलोड यानी कि इसके कूलिंग इफेक्ट की ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो आपने इसको 2 रख के ही इंटर करना है, इसको 2 ही रहने देना है। उसके बाद आ गया PB.03, इंटर का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू 100 है, इसको आपने 100 ही रहने देना है। उसके बाद आ गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर PB.04, क्योंकि हमने जब सोलर पे इसको चलाना होता है तो DC इनपुट के जो वोल्टेज हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ये वाला पैरामीटर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मैं ये जो PB.04 पैरामीटर है, ये इनपुट DC वोल्टेज के लिए, इसका मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ। जितना करेक्ट और अच्छे तरीके से आप ये वाला पैरामीटर फीड कर देंगे, उतनी ही अच्छे रिजल्ट आपको इस इन्वर्टर से मिलेंगे। आपको फिर UU का या UV का यानी कि अंडर वोल्टेज वगैरह के जो फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं वो फिर हरगिज नहीं आएंगे। तो चलिए मैं आपको इसका ग्राफ बना देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने इसकी वैल्यू को कितना रखना है। PB.04 ये वाला जो पैरामीटर है, इसकी आप जो सेटिंग रेंज है वो 70 से लेकर 110 तक फीड कर सकते हैं। ये वाला जो INVT का इन्वर्टर है, इसकी जो इनपुट DC वोल्टेज की रेंज है 400 से लेकर 800 वोल्ट DC तक है। अब आपने 70 से 110 तक इसकी वैल्यू को फीड किस तरह से करना है, इस बात को समझे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70, उसके बाद हम लिख देते हैं 80, फिर 90, फिर 100 और उसके बाद 110। अगर आपके पास जो इनपुट DC वोल्टेज है वो 400 या 400 से कम है तो फिर आपने इसको 70 फीड करना है। अगर आपके वोल्टेज 100 बढ़े यानी कि 500 हो गए हैं तो आपने 80 फीड करना है। इनपुट के DC वोल्टेज अगर 600 हो गए हैं तो आपने 90 फीड करना है। 700 वोल्टेज पे आप फीडिंग करेंगे 100 और 800 वोल्टेज यानी कि इसके मैक्सिमम वोल्टेज तक आप फीड करेंगे 110। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो वोल्टेज है 400 और 500 के दरमियान है, कि समझ लें कि 450 है, तो आप फिर क्या करेंगे कि 70 और 80 इसका दरमियान क्या निकलेगा 75, तो आप फिर 75 फीड कर देंगे। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो 450 और 500 के दरमियान है 470 वोल्टेज आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है 75 और 80 इसका दरमियान देख लें क्या बनेगा, तकरीबन 77 78, आप फिर 78 या 79 यहाँ पर फीड कर दें। यानी कि इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें या इस ग्राफ को अपने सामने रख लें। जब भी आपने PB.04 की सेटिंग करनी है, इनपुट के DC वोल्टेज देखें और उस हिसाब से ये वैल्यू आप फीड कर दें। ये आपके इनपुट के DC वोल्टेज हैं, ये आपके हैं इनपुट DC वोल्ट, ये वाले जो सारे दिए हैं, और ये फिर उसकी वैल्यू है जितनी आपने फीड करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं इन्वर्टर पे। तो ये PB.04 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया। आपने फीडिंग उतनी कर लेनी है जितने आपके इनपुट के DC वोल्टेज हो उसके हिसाब से। फ़र्ज़ करें इसको आप चेंज करके 90 करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऐसे आपने 90 किया, इंटर का बटन प्रेस करें, ये सेव हो गया। उसके बाद आ गया हमारे सामने PB.05। ये जब आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो 00 आएगा, लेकिन आपने इसको 50 रखना है।
ये शिफ्ट का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू 5 कर दें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 50 नहीं किया ना तो यूवी यानी कि अंडर वोल्टेज का फॉल्ट फिर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो ये आपने लाजमी 50 करना है। उसके बाद आ गया PB.06। इसको आपने 0 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। 1 आपने लाजमी रखना है। ये ओवर वोल्टेज की सूरत में आपके इन्वर्टर की सेफ्टी करेगा और इस पर OU3 यानी कि ओवर वोल्टेज का फॉल्ट लाएगा। अगर बिला वजह आपके इन्वर्टर पे OV3 यानी कि ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आए तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको 1 रखना है ताकि आपका इन्वर्टर सेफ रहे, जले ना, इसके कंपोनेंट्स ख़राब ना हो। इंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद आ गया PB.07। ये वाला जो पैरामीटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो PB.07 है इसकी वैल्यू को आप 110 से लेकर फीड कर सकते हैं 150 तक। तो इसके लिए भी आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। PB.07 इसकी वैल्यू जो आप फीड कर सकते हैं 110 से लेकर 150 तक। इसके लिए भी सेम वही फार्मूला है कि आप 110 लिखें, फिर 120, 130, उसके बाद 140 और 150। आप जानते हैं कि इस इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है वही 400 से लेकर 800 तक है। तो 400 या 400 से कम है तो 110 रखें, 500 है तो 120, 600 है तो आपने 130, 700 इनपुट डीसी वोल्टेज है तो आपने 140, और अगर डीसी इनपुट वोल्टेज 800 हो तो आपने 150 रखना है PB.07 को। तो ये PB.07 की जो वैल्यू है आपने 130, 140, 150 अपने वोल्टेज के हिसाब से रख देनी है, जो मैंने आपको ग्राफ में बताया है। तो यहाँ तक आपकी पैरामीटर सेटिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ बातें जो जब आप इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनका जानना। वो बातें कौन सी हैं कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हमने सोलर पैनल कम लगाए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इनपुट वोल्टेज कम होते हैं। तो फिर क्या होता है, हमें P ऑफ का एक एरर देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करें और चले जाएं PE ग्रुप में। PE आए, इंटर का बटन प्रेस करें। आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है 40721। तो पासवर्ड लगाने का तरीकाकार वही, शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, ये 40। उसके बाद इसको 7 कर देते हैं हम, फिर इसको 2 और ये नेक्स्ट 1। 40721 लगाया, इंटर का बटन प्रेस किया। अब ये PE मेन्यू ओपन हो गया। उसके बाद PE.04 में आपने चले जाना है। ये जहाँ पर देखें, ये जो इस इन्वर्टर के इनपुट के मिनिमम यानी कि कम से कम कितने वोल्टेज पे ये इन्वर्टर ऑन हो, ये वो वोल्टेज है। कम से कम कितने वोल्टेज पे आप इस इन्वर्टर को ऑन करना चाहते हैं, ये वो वोल्टेज है। तो आपने यहाँ फिर वोल्टेज उतने कर लेने हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास आ रहे हैं 280 वोल्ट, तो आपने यहाँ पर 280 करके फिर फीड कर देना है। तो आपका जो P ऑफ का एरर आ रहा होगा वो फिर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने सिंगल फेज सप्लाई से इस इन्वर्टर को ऑन करना है तो आपने फिर भी इसी जगह पर 220 या 240 जो है वो फीड कर दें, 220 कर दें, और आप इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो आपका फिर ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा PE.04 में। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने इस इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए एक और चीज़, इस पे जो OU3 यानी कि ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आता है, उसके लिए आपने चले जाना है PE.07 में। इंटर का बटन प्रेस करें। ये इस इन्वर्टर के मैक्सिमम यानी कि अप लिमिट वोल्टेज की सेटिंग है। तो लोग क्या करते हैं, कई मरतबा लोग आपके पास इन्वर्टर लगाने के लिए आते हैं, आपके वोल्टेज देखते हैं तो इसके वोल्टेज उतने फीड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 500 वोल्टेज आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इसके 600 वोल्टेज फीड कर देंगे। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कभी भी अगर आपके पास ओवर वोल्टेज हो तो 600 के बाद ये इन्वर्टर फॉल्ट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन एक नुकसान ये होगा कि जब फिर आप अपने सोलर पैनल पर यानी कि जो आपने सोलर सिस्टम लगाया है उस पर सोलर पैनल ज़्यादा करेंगे तो ये इन्वर्टर OU3 का फॉल्ट दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज की रेंज इस वोल्टेज से ज़्यादा हो चुकी होगी। तो फिर जब आपने सोलर पैनल बढ़ाने हैं तो इस जगह पर PE.07 पर आपने देखना है कितने वोल्टेज हैं और आपके एक्चुअल यानी कि वैसे डीसी वोल्टेज आ कितने रहे हैं। उन वोल्टेज को देखते हुए आपने फिर इसकी वैल्यू को बढ़ा लेना है। वैसे आप इसकी वैल्यू को, अगर आपके पास 500 वोल्टेज आ रहे हो तो आप 600 या 700 रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा
कि कभी भी किसी भी वजह से अगर आपके इन्वर्टर के इनपुट के वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये इन्वर्टर पहले ही 700 पर ही एरर दिखा देगा और इन्वर्टर के कंपोनेंट को ख़राब नहीं होने देगा, बल्कि इसको महफूज रखेगा। तो ये वाली सेटिंग आपने तब करनी है। तो ये 2 सेटिंग हो गई इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इस इन्वर्टर के कनेक्शन भी आपको समझा दूं कि आपने इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। अगर आपने इसको सोलर सप्लाई से चलाना है तो पॉजिटिव आपने इस जगह पर लगानी है, ये वाला जो टर्मिनल है, और नेगेटिव इस जगह पर। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पर नेगेटिव ही लगे। ये आपने गलत नहीं लगानी, वरना आपका इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा। अगर आपने चलाना है एसी सप्लाई पर, तो एसी सप्लाई पर जिस तरह ये अभी एसी सप्लाई पर चल रहा है, तो आपने ये जो आर, एस और टी, ये 3 टर्मिनल है, इस जगह पर इनपुट सप्लाई देनी है 404 वोल्ट। अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं हैं, नए बंदे हैं, आपने नया इन्वर्टर इंस्टॉल करना है, तो आपने लगानी भी सोलर पैनल की वायर हैं और आपको पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता, तो फिर आप क्या करें, इसी आर टर्मिनल और ये वाला जो टी टर्मिनल, ये वाला आर टर्मिनल और ये वाला जो टी टर्मिनल है, इसी पर अपने सोलर की वायर्स को लगा दें। फिर आपको पोलैरिटी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव इधर लग रही है या इधर लग रही है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी सिमत लगा देंगे, आपका इन्वर्टर ऑन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम भी करेगा। तो फिर आप कोशिश करें कि आप ये 2 पॉइंट ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपने वापडा दी हुई है तो किसी सूरत सोलर की वायर नहीं साथ लगानी। यहाँ पर एक वक्त में यानी कि सोलर की लगा सकते हैं या वापडा की इस जगह पर लगा सकते हैं। अगर दोनों को आपने शेयरिंग सिस्टम पर चलाना है, यानी कि वापडा और सोलर दोनों ही, तो फिर वापडा इधर लगानी पड़ेगी और शेयरिंग के लिए डीसी जो है वो आपको इधर लगानी पड़ेगी। उसके बाद ये आगे UVW, ये टर्मिनल है मोटर के लिए। यहाँ पर जो वायर लगेगी ये देखें इस तरह मोटर के साथ लग जाएगी। और अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि यार हमें मोटर की नेम प्लेट से देखना नहीं आता कि ये जो मोटर की नेम प्लेट है इस पर कितने किलोवाट हैं या किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम मोटर को रन करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज़, ये है मोटर की फ्रीक्वेंसी। ये एक सीमेंस की अच्छी मोटर है जिसको आप 2 फ्रीक्वेंसी पर चला सकते हैं, 50 हर्ट्ज़ पर भी और 60 हर्ट्ज़ पर भी। लेकिन आपके पास जो ज़्यादातर मोटर होंगी वो सिर्फ 50 हर्ट्ज़ पर होंगी, इस तरह HZ लिखा होगा। उसके बाद ये इसकी पावर है कि ये कितने किलोवाट की है, 0.75 किलोवाट है। उसके बाद ये इसके एम्पेयर है 1.86 एम्पेयर। अगर आपने 60 हर्ट्ज़ पर चलाएंगे तो फिर इसकी पावर बढ़ जाएगी, 0.86 हो जाएगी और इसके जो एम्पेयर करंट है 1.8 एम्पेयर हो जाएंगे। ये इसकी स्पीड है, 1695 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि RPM ये इसकी स्पीड है। उसके बाद इसी तरह इसकी स्पीड 1395, ये cos फाई इसका पावर फैक्टर है, यानी कि 0.81। ये है नेम प्लेट को पढ़ने का तरीका। इस तरह आप इससे ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वर्टर में फीड कर सकते हैं। चलिए अब हम इस मोटर को चलाते हैं और चंद और जो मज़ीद ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, अब इस मोटर को चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये इस इन्वर्टर से ये रन की कमांड दूंगा। जैसे ही मैं ये रन का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए मैंने रन का बटन प्रेस किया, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ना शुरू हो गई, ये जाएगी 50 हर्ट्ज़ तक। और उसके बाद ये मोटर की जानब देखें कि ये मोटर जो है हमारी वो बेहतरीन अब चल रही है, मोटर की फ्रीक्वेंसी पूरी हो चुकी है। अब अगर आप मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 2 बटन्स लगे हुए हैं, अप एंड डाउन एरो की के। तो फ़र्ज़ करें मैं इस डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी हमारी मोटर की स्पीड भी कम होती रहेगी। फ़र्ज़ करें मैं इसको चलाता हूँ 20 पे, तो ये देखें इस वक्त मोटर की हमारी स्पीड जो बिल्कुल स्लो है। अगर मैं इसको और कम करना चाहूँ तो ये देखें मैं इसी बटन को प्रेस करूँगा, तो फ़र्ज़ करें मैं इसको कर लेता हूँ 10 हर्ट्ज़, तो देखिए मोटर बिल्कुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। तो इस तरह मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए अब आप ये अप एंड डाउन एरो कीज़ को इस्तेमाल करते हुए मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब आपने ये मोटर के तमाम पैरामीटर फीड कर लिए, उसके बाद मोटर को चलाया है, तो क्योंकि ये तो एक छोटी मोटर थी, अगर आपने इसके एम्पेयर चेक करने हैं जो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन आप प्रेस करेंगे, ये आपके पास जो वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट DC वोल्टेज हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपके इनपुट DC वोल्टेज कितने हैं। शिफ्ट बटन को प्रेस करें, इस वक्त ये शो कर रहा है 592 वोल्टेज। तो इसी तरह आपने फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ये AC वोल्टेज बता रहा है कि कितने हैं AC टर्मिनल पे जो लगे हैं, यानी कि तो ये इसका करंट आ रहा है। ये देखें A वाली एम्पेयर वाली लाइट भी इस वक्त
रोशन है और 0.5 एम्पेयर ले रही है। अब अगर ये वाले आप एम्पेयर नोट करें और आपने उधर अपने P2 वाले पैरामीटर में जाएं और वहाँ पर इससे थोड़े से ज़्यादा यानी कि 0.7 एम्पेयर फीड कर लें। ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, यानी कि आपकी मोटर जब चल रही हो तो यहाँ से आपने एम्पेयर लेने हैं और फिर उन एम्पेयर को उस जगह पर जाकर फीड करना है, तो अच्छे तरीके से ये आपका इन्वर्टर आपकी मोटर को हैंडल कर सकेगा। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, हम फिर शिफ्ट करते हैं, दोबारा फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। तो ये इसको मैं स्टॉप की कमांड दे देता हूँ। अब क्या होगा, मोटर जो है हमारी रुक जाएगी। अब जब आपने सारे पैरामीटर इंस्टॉल कर लिए, मोटर को चला लिया, तो कई मरतबा क्या होता है कि जब हम मोटर को चलाते हैं तो मोटर की डायरेक्शन उल्ट होती है। अगर हमने इसको दुरुस्त डायरेक्शन में करना हो तो क्या करना पड़ता है, कई मरतबा हम आउटपुट से ये जो हमारी आउटपुट की वायर्स लगी हैं UVW मोटर की, इसको खोलेंगे इधर लगाएंगे और इसको खोलेंगे इधर लगाएंगे, तो हमारी मोटर का जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। या फिर मोटर का जो टर्मिनल होता है, कनेक्शन बॉक्स होता है, इसको खोलें और यहाँ से हम फेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक आसान तरीकाकार भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्विक या जॉग वाला बटन लगा हुआ है, इस बटन की मदद से भी हम फिर इसकी जो रोटेशन है उसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको एक्टिवेट करने का तरीकाकार क्या है, तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है और दोबारा से आपने चले जाना है P7 ग्रुप में, इंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद आपने जाना है P7.03 में, आप पैरो की मदद से आ गया P7.03, इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपने 2 फीड कर देना है। 2 फीड करके इंटर का बटन प्रेस करके इस वैल्यू को सेव कर दें। अब आपका ये जो क्विक और जॉग वाला जो बटन है ये एक्टिव हो चुका है। एस्केप करें, मेन मेन्यू में आ जाएं वापस। अब मैं देखें, जैसे ही ये क्विक या जॉब का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर फॉरवर्ड या रिवर्स ये वाली LED फिर ऑन होगी, जो हमें बताएगी कि मोटर ने फॉरवर्ड चलना है या रिवर्स। ये देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ तो ये LED ऑन होगी, दोबारा करूँगा तो ये। अब इससे क्या होगा, ये देखिए मैं मोटर को चलाता हूँ तो अब आपने पहले इसकी डायरेक्शन देखनी है कि मोटर जो है हमारी किस डायरेक्शन में चलती है। तो ये देखिए मैंने इसको रन का बटन दबाया, मोटर इस सिमत में चली। अब मैंने इस पर क्या किया, ये जॉग वाला बटन दबाया। अब मैं दोबारा इसको जब रन की कमांड दूंगा तो ये देखिए मोटर दूसरी सिमत में चलेगी। यानी कि जब आप इन्वर्टर के पैरामीटर फीड कर लें और मोटर की डायरेक्शन उल्ट हो तो आपने इस तरह P7.03 में जाना है और इस बटन की मदद से ही फिर आप